नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। उत्तर प्रदेश सरकार का समाधान दिवस आम जनता की समस्याओं के लिए त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन जिले के लोनी तहसील में इस योजना की हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। यहाँ शिकायतकर्ता उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि शिकायतों का समाधान केवल कागजों तक ही सीमित रह जाता है। हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। लोनी तहसील में सबसे अधिक शिकायतें जमीन और संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कई शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले प्लॉट खरीदे थे, लेकिन आज तक उन्हें कब्जा नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमाफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा। कई लोगों का यह भी कहना है कि अधिकारियों द्वारा बिना मौके पर जांच किए शिकायतों का निस्तारण दिखाकर रिपोर्ट भेज दी जाती है, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। लोगों का आरोप है कि पहले गरीबों को प्लॉट बेचे जाते हैं और बाद में उन पर अवैध कब्जा करा दिया जाता है। कई परिवार 10 से 15 वर्षों से अपने ही प्लॉट पर कब्जा पाने के लिए तहसील और प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो भूमाफियाओं के हौसले और बढ़ेंगे। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है। यदि शिकायतकर्ताओं के आरोप सही पाए जाते हैं तो निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। वहीं यदि शिकायतों का निस्तारण किया गया तो उनकी पारदर्शी जानकारी भी जनता के सामने रखी जानी चाहिए। लोनी में लगातार हमने दिखाया कि किस तरह संपत्ति विवाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहने को तो अधिकारी कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ, प्लॉट पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। और इसकी वानगी तहसील दिवस पर भी देखने को मिलती है, जहां पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेके आते हैं, लेकिन उसमें सुनवाई कहाँ हो रही है। तो इसी प्रकरण को लेकर हमारे साथ महिला जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? मीरा देवी। मीरा देवी जी कहाँ रहती हैं? मैं इंद्रपुरी जजे कॉलोनी रहती हूँ। जजे कॉलोनी, इंद्रपुरी, दिल्ली रहती है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आप आई हैं, आप परेशान हैं, रो रही हैं, क्या प्रकरण है? हम 84 में 94 में मेरे पापा ने मेरी रजिस्ट्री करवाई थी जमीन की, दाखिल खारिज करवाया था। उसके बाद उस पे घर भी बनवाया था, लेकिन वहाँ के है ना 2010 में मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद से ही है ना मम्मी का अकेले आना जाना, और इसको है ना विधवा जान के वो सोचता था कि किसी इसके आगे पीछे कोई नहीं। ये वरिंदर नाम का एक आदमी है जो उसी जगह आगे ही बसा हुआ है। वो भी उसने उस हमारे है ना बने हुए घर को तोड़ने के बाद उसकी शिकायत हमने 2019 में भी की थी एसडीएम ऑफिस में, लेकिन है ना कोई सुनवाई नहीं होने के बाद है ना फिर वो 5-6 साल वो भी शांत रहा। जब हमने कहा कि आपकी शिकायत हमने की हुई है, लेकिन इधर 6 महीने में उसने है ना हमारे 100 गज के प्लॉट को तोड़ के 2 हिस्सों में बांट के 2 लोगों को उसने दे दिया। वो उसका घर बना हुआ है, जिसके लिए हमने कंप्लेन की एसडीएम ऑफिस में, तहसीलदार साहब के पास। लेखपाल गए, उन्होंने एक गलत रिपोर्ट बनाई। अब वो हमें कह रहे कि आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाएंगे है ना 10 साल 20 साल वो है ना केस चलता रहेगा। कहाँ का मामला है? ये खानपुर का मामला है। राम पार्क के पास खानपुर है ना। ये हकीकतपुर खुदाबस में क्षेत्र में ये पड़ता है प्लॉट हमारा। यहाँ पर कब शिकायत दी थी? ये तकरीबन है ना 1 महीना हो गया हमें। 1 महीना हो गया। तो 1 महीने पर आपकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? नहीं है। लेखपाल गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। हमने इस बीच में लेखपाल से भी है ना बात की, लेकिन है ना उन्होंने कोई स्पष्ट हमें जवाब नहीं दिया। वो आजकल करके टालते रहे। शायद आपकी मम्मी जी आई थी, बेहोश हो गई थी। हाँ। यही बिल्कुल सेम उसी दिन है ना और यही बात थी। और है ना लेखपाल ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। वो है ना उल्टे है ना हमें टालते रहे। आज हमें पता चला है कि है ना वो है ना जो तहसीलदार साहब है वो कह रहे कि आपकी तो रिपोर्ट में लिखा है कि आप कोर्ट जाओ। कोर्ट क्यों जाए? तो कोर्ट जाने का मतलब है कि 15 साल 20 साल केस लड़ते रहेंगे, या तो इसको आपकी ही संपत्ति और आप भी 10 साल 20 साल इंतजार करें। हमारे पास है ना खतौनी है, नेट पे नाम चढ़ा हुआ है। सरकार जब हमने टैक्स पे किया है, हमने जमीन खरीदा है, तो हमें जमीन चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। तो ये कहना है मैम का कि हमें जमीन चाहिए, संपत्ति इनकी, पैसा इन्होंने लगाया, लेकिन जो पटवारी हैं, जो लेखपाल हैं, वो इस तरह की गाइडलाइन इन्हें दे रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए। क्या लोनी में यही होता है? संपत्ति किसी की कब्जा कोई कर रहा है और जिसकी संपत्ति है वह यहाँ पर रो रहा है, और अधिकारी क्या कर रहे हैं? तहसील दिवस योगी आदित्यनाथ की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस महिला को देखकर ये लग रहा है कि इस योजना पर पलीता लगा रहे हैं यहाँ के अधिकारी, जो चाहते हुए भी
लोगों को न्याय देने में असमर्थ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम जी, कहाँ रहती हैं? लोनी नाईपुरा। नाईपुरा। तो आप तहसील दिवस पर आई हैं, क्या शिकायत लेके आई हैं? सर मुझे 5 फुटी गली है, उस पे टावर लगा रहे हैं। 5 फुटी गली है, सुमन राजवंशी, अच्छा 5वीं मंजिल पे टावर लगा गली रहे में हैं। टावर कैसे लगा सकते हैं? 5वीं मंजिल पे टावर लगवा रहे हैं। 5वीं मंजिल पे टावर लगवा रहे हैं, ठीक है। हमारे सब पब्लिक का कहना है नहीं लगनी चाहिए। 5 फुटी गली में कैसे लग सकती है सर? नहीं लग सकती है, जब परमिशन है नहीं उनके लगाने की तो कैसे लगा सकते हैं? पुलिस प्रशासन इस टावर को लगाने के इच्छुक नहीं है, कितने परिवार? अभी सर देख लीजिए तो है ही सब सारे लोग। परिवार टावर ना लगाने के इच्छुक हैं। जी, अच्छा, बता रही थी मैम, बता रही थी वो फैक्ट्री भी फैक्ट्री भी चलती है और लड़के लोग, मैं कुछ बोलती हूँ जिसे मैं रोक लगाती हूँ टावर वालों को, तो लड़के लोग बदतमीजी करते हैं, आपसे बदतमीजी करते हैं। जब मैं उस दिन तो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दी कि तुम्हारे हस्बैंड को कुछ भी कर सकते हो, जो रोक लगाएगा। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को दी? पुलिस प्रशासन साथ है, चौकी वाले सर आते हैं, वो कहते हैं मैं लगवाऊंगा। चौकी वाले कहते हैं मैं लगवाऊंगा। चौकी पड़ती है इंदिरापुरी, 2 नंबर इंदिरापुरी। अच्छा, तो उनके जो पुलिसकर्मी जो वहाँ पर है वो ये कहते हैं मैं लगवाऊंगा, 1 हफ्ते के अंदर मैं लगवा के खड़ी करूंगा। वो मुझे ये धमकी दे के जाते हैं सर, इसके वीडियो मेरे पास है। कौन है चौकी इंचार्ज? कोई सर नाम तो उनके याद नहीं है हमें। आपका नाम याद नहीं। तो ये कहना है पूनम जी का कि 5वीं मंजिल पर टावर लगाया जा रहा है, और टावर लगाने का एक नियम है कि अगर आधी गली अगर मना करती है तो आप अनुमति नहीं देती है तो आप टावर नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन भी दबंगे के साथ ये कह रहा है कि हम टावर लगवाएंगे। सुनिए कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ जी, ये आपकी पुलिस है, ये वह पुलिस है जो पैसे के लिए किसी का मर्डर भी कर सकती है। जो उनके हालात है उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि पुलिस ऐसे लोगों का संरक्षण देती है सिर्फ चंद पैसों के लिए। और आम आदमी चाहकर भी अपनी शिकायत का निस्तारण नहीं करवा पाता। ये हालात हैं उस लोनी के जहां कमिश्नरेट बना हुआ है, जहां की पुलिस हाईटेक पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद भी आमजन पीड़ित है, परेशान है। इनकी शिकायत पर कब सुनवाई होगी, कब इन्हें न्याय मिलेगा, पूछता है लोनी। कुछ समय पहले हमें ये जानकारी लगती थी कि लोनी लवड़ासुर की धरती है, लेकिन आज जानकारी लगती है कि लोनी भूमाफियाओं की धरती है। भूमाफिया लगातार गरीबों के प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं, गरीबों में अपना आतंक फैला रहे हैं। अधिकारी कुछ कार्रवाई नहीं करते, जनप्रतिनिधि मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर सुनवाई समय पर हो तो इन्हें शायद दर हर उस दरवाजे के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़े जिस दरवाजे से इन्हें न्याय की उम्मीद है। ऐसा ही एक मामला और प्लॉट को कब्जे को लेकर हमारे समक्ष आया है, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है पूरा घटना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है। रजनी जी कहाँ रहती हैं? अच्छा, आप यहाँ पर शिकायत देने आई हैं तहसील तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि मेरी सास के नाम उषा जी के नाम पर प्लाट था जो कि 2011 में लिया गया था। तो हमें कुछ थोड़े दिन पहले पता चला कि कोई व्यक्ति हमारे प्लॉट की बाउंड्री तोड़कर वो अपनी बाउंड्री बना रहा है। कितने गज का प्लॉट है? हमारा 50 गज का प्लॉट है। कब लिया था आपने? ये 2011 में। 2011 में। अच्छा, कब्जे की सूचना आपको कब मिली? दूसरा अभी हफ्ते पहले भी मिली है। अच्छा, वो लोग कौन है जो कब्जा कर रहे हैं? उनका हमारे पास मोबाइल नंबर है, नाम? उनकी तस्वीर भी है। नाम? उपदेश कुमार। कहाँ रहते हैं उपदेश जी, है जानकारी? अपना वो हम उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं पर वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हैं। आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन ने या राजस्व विभाग को दी? नगर निगम पंचकुला में भी नगर निगम में अभी मैंने नगर पालिका में दिया है। हमें पता लगा कि यहाँ सभा लगी है तो हमें पूरी आस है कि ये हमारा समाधान करेंगे। तो अगर वो कह रहा है कि मैंने बैंक से लोन उठाया, बैंक ने मुझे ये दिया है, मैंने उससे बोला भाई आपका खसरा नंबर 367 है, आप 368 हमारा खसरा नंबर है, आपका हमारा कोई मेल नहीं खाता, कृपया आप अपने बैंक के पास जाओ। कहता नहीं मैं तो बाउंड्री तोड़ के बनाऊंगा, आप जो मर्जी करो, पुलिस को बुलाओ, कुछ भी करो, मैं तो बनाऊंगा। ये कहना है उस व्यक्ति का। तो आपकी कुछ सुनवाई हुई यहाँ पर? इससे पहले आपने पुलिस को? हमने एसएसपी को भी कंप्लेंट दी है अभी 30 तारीख को, और हमने 30 तारीख को नगर पालिका में भी दी है अभी। और ये हमें पता लगा कि यहाँ पे सबर है तो हम यहाँ भी अपनी शिकायत देने आए हैं। और ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति पूरा मकान बनाए, इसलिए हम उसकी रोकथाम चाहते हैं। कृपया कर समाधान कीजिए और हमारे मुद्दे को बचाएं। तो ये कहना है मैम का कि हमारी शिकायत का निस्तारण किया जाए और जो उचित है उचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों के खिलाफ जो लोग
हमारे प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। 2011 में संपत्ति को हमने खरीदा था। लोनी में संपत्ति विवाद कोई मामला नया नहीं है। हर दिन आपको 2 से 4 संपत्ति विवाद के मामले मिल जाएंगे और इसका बड़ा कारण है प्रशासन की लापरवाही। समय रहते प्रशासन 10% ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई कर दे तो 90% शिकायतों का निस्तारण अपने आप हो जाएगा। अगर भूमाफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी तब, लेकिन वह कार्रवाई कब होगी बस जानना ये है। मेरा नाम नवीन कुमार है और भाई है प्रमोद भारद्वाज। उसने एक जगह 21 वर्कर खरीदा था। यहाँ भूमाफिया लोग जो लोगों को किस्तों का झांसा दे करके और उसको फंसाते हैं अपने जाल में। हवाई अड्डा पास में है, मेट्रो पास में है, सड़क पास में है, लोनी विकसित क्षेत्र है और यहाँ अपना घर बनाइए। लोग झांसे में जगह ले लेते हैं। किस्त पूरी होने के बाद ये बैनामा लेखक भी हैं, अपने चैम्बर पर रजिस्ट्री करते कराते हैं। ऊना दूना पैसा लेके रजिस्ट्री करने के बाद वो अपना बाउंड्री भर लेता है। बाउंड्री भरने के बाद गरीबी के कारण वो बना नहीं पाता है, वो अपना जगह बेचता है। उससे प्रमोद कुमार भारद्वाज ने 3 साल पहले 21 वर्ग जगह जो इंडियन गैस प्लांट के बगल में है वो खरीदा था और उसको धनाभाव के कारण नहीं बनाया। वो 1 साल बाद जब वो मटेरियल ईंट रोड़ी बदरपुर गिराया वो उठा लिया गया। एस्बेस्टस की सीट भी गिराया था पुरानी खरीद के, उसको तोड़ दिया गया। जिसकी शिकायत किया तहसील दिवस में कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस समय पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के यहाँ शिकायत करने के बाद उस भूमाफिया तनुज माली के विरुद्ध एक FIR दर्ज की गई थी। कोई कार्यवाही नहीं होते हुए समय रहते हुए उसने 14 पहले तो ये छोटी दिवाली वाले दिन मेरे भाई को दुकान पर, जबकि वो किला थाने में साठगांठ करके और उसको वहाँ उठा के गिरफ्तार करके बंद कराया। जमानत कराई गई ACP ऑफिस से साहिबाबाद से। उसके बाद फिर छठ पूजा वाले दिन हम लोग छठ घाट का निर्माण कर रहे थे। वहाँ से हमारे भाई को और हमें और भतीजे को बुला करके कि क्या आपका मैटर है। मैं जब टीला थाने गया तो उन्होंने कहा कि आप अरेस्टेड हो और आपको जमानत हो जाएगी। साहब शिकायत लगा रहे हैं। यहाँ शिकायत के 2.5 साल हो गए साहब। 2 साल से कोई सा तहसील दिवस नहीं छोड़ता। जो भी SDM या ACP आते हैं उनसे मिलता हूँ, शिकायत करता हूँ। अभी भी 2-3 दिन पहले वर्तमान ACP साहब रामकिशन जी के यहाँ जाकर के लिख के दिया हूँ। आयुक्त महोदय के यहाँ देता हूँ, वहाँ पुलिस वाले पहले खड़े होते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, 0 की 0 कार्रवाई है। हमारे जैसा ठोस कार्य करने वाला व्यक्ति 2.5 साल से तहसील दिवस पर शिकायत लगा रहा हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं अधिकारी लोनी में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के पीड़ित परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। उन परिवारों को जो दिल्ली से आकर या कहीं दूसरी जगह से आकर यहाँ पर अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, लेकिन उन आशियानों पर ये भूमाफिया अपनी गिद्ध जैसी नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं, जिसके कारण गरीब अपना सब कुछ जुटाकर भी अपना आशियाना तैयार नहीं कर पाता। ये हकीकत है उस लोनी की जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें मंचों से की जाती हैं, लेकिन हकीकत में आज भी यहाँ पर आम आदमी पीड़ित है। पहले लवड़ासुर से पीड़ित थी जनता, अब भूमाफियाओं से लोनी की जनता पीड़ित है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोनी तहसील में समाधान दिवस वास्तव में जनता को न्याय दिला पा रहा है या फिर शिकायतें सिर्फ फाइलों में सिमट कर ही रह जाती है। क्या भूमाफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई होगी और वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे लोगों को उनका अधिकार मिलेगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार पूरी लोनी की जनता कर रही है।